नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा विधानसभा में, जहां हम बात करेंगे यहां के समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का है चुनाव की तैयारियां उनका। जैसा आपको पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेके हर पार्टियां और हर पार्टियों के जो भी संभावित प्रत्याशी हैं क्षेत्र में जनसंपर्क अपना शुरू कर दिए हैं, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में काली शंकर जी यहाँ चौरी चौरा विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो आम जनमानस की समस्या है, आम समस्या है, जहाँ तक अधिकांश नेता नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ ये अपनी पहुँच पे और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उच्च स्तर के जो भी अधिकारी हैं जिनसे संपर्क करके और उन समस्याओं को दूर कराया जा सके। तो जितनी संभावनाएँ हैं इनके प्रत्याशी बनने के लिए, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की चुनाव की तैयारियां इनकी चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है काली शंकर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काली शंकर जी, जैसे आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है तो हर पार्टी के प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं, तो किस तरीके की चुनाव की रणनीति के साथ आप मैदान में हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और लोहिया जी में विश्वास करने वाले लोग हैं। अभी यहाँ कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, मगर हम लोग डिमांड किए हैं, जैसा हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को यह आज़ादी है कि वह चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन कर सकता है। हमने आवेदन किया हुआ है चौरी चौरा विधानसभा से। यह हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, कर्मभूमि है और हम लोग जनता की जो जन समस्याएं हैं और जो एक विपक्ष की मजबूत भूमिका होनी चाहिए, उसको हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाने का काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि तमाम, जैसे भी कुछ दिन पहले सूचना आई थी कि जो समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी 4000 से ऊपर हैं, तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे जो राष्ट्रीय कमेटी है, किन तरह के लोगों को टिकट के बंटवारे में किस तरीके का रुख कराएगा उनका? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया है कि जो लोग जनता के बीच मौजूद रहेंगे, जनता की जन समस्याओं को लेकर के आबद्ध रहेंगे और कहीं न कहीं जो विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाएंगे, उनको वो निश्चित तौर पे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमारे पार्टी में कहीं भी कैपिटलिज्म और पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। हमारी पार्टी जन नेताओं की पार्टी है, जनता की पार्टी है, तो निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी न किसी जन नेता को ही यहाँ से अपना आशीर्वाद देंगे। काली शंकर जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे कि 2012 में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी समाजवादी पार्टी में। क्या इस तरीके का रहा, क्या कमियां आपके सरकार के अंदर रही, किस तरीके की कमियां आपको नज़र आई जिसके वजह से जो इतनी ज़्यादा सीटें थी, वो सीटों की संख्या इतनी कम हो गई, जिसमें आप विपक्ष में भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो इसे आप प्रदेश में विपक्ष पार्टी है आपकी, लेकिन क्या रीजन रहा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी इतने कम सीटों पे आ गई? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जुमले को आगे फेल हो गए। हम लोग जुमला नहीं बता सके। हम लोग ख्याली पुलाव जनता को क्रिएट ए बिग स्टोरी एंड मार्केट स्टोरी और क्रिएट ए बिग स्टोरी एंड मार्केट इट, उस थ्योरी पे काम नहीं कर सके। हम लोग कहीं ना कहीं ग्वाबल्स लॉ की थ्योरी पे काम नहीं कर सके। ग्वाबल्स लॉ की वह थ्योरी है, किसी भी झूठ को अगर आप 100 बार कहते हैं तो सत्य के समान प्रतीत होने लगती है। यह मानव प्रवृत्ति है, वो हमेशा मानव चाहता कि हमको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो 2012 में जनता ने अपार स्नेह देकर के उनको चुना हुआ था, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए, मगर ये जुमले वालों लोगों ने आकर के ऐसा जुमला बताया कि अभी अखिलेश जी का ये क्या काम है, इससे तो हम 5 गुना अच्छा काम करेंगे।
भोली भाली जनता है प्रदेश की, उसने विश्वास कर लिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और उनको अपना प्रचंड बहुमत से आ गई। मगर आज 4.5 साल, पौने 5 साल बीतने जा रहा है, आज वही जनता रो रही है। उन्होंने कहीं न कहीं जनता यह मान रही है कि हमसे गलती हो गई है। 2022 में पुनः अखिलेश जी को लाना है और निश्चित ही समाजवादी सरकार 2022 में जन कल्याणकारी सरकार के रूप में आने वाली है। जैसे कि आपने कहा कि जन कल्याणकारी सरकार के रूप में समाजवादी पार्टी आएगी, प्रबल संभावनाएं हैं। भाई आपकी पार्टी है तो आप कभी चाहेंगे कि हमारी पार्टी की सरकार बने, लेकिन जैसे आपने कहा कि जुमलों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार है, तो आखिर लोगों के मन में ये जुमले निकल क्यों नहीं रहे? क्यों लोगों के दिमाग में हमको अगर कोई जुमला दिया जाता है तो उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि वो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार जो है लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो क्या सिर्फ जुमले ही हैं या कि कुछ काम भी हो रहा है जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है? दिमाग में कहीं नहीं है, जनता उनको दिग्भ्रमित कर चुकी है। मैं बता दूं, अगर जनता वास्तव में नौजवान खुश होता, जनता खुश होती, किसान खुश होता, घर की गृहिणियां खुश होती, गैस का दाम देख लीजिए कहां से कहां चला गया, पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए कहां से कहां चला गया, सब्जियों दालों का दाम देख लीजिए कहां से कहां चला गया, खाने वाला तेल का दाम देख लीजिए कहां से कहां चला गया। और तो और इसका एक वानगी भर बताते हैं, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कौड़ी राम में आते हैं तो नौजवान पूछता है वहां पे, का हो बाबा जी भर्तियां कहिया हुई? यही है, साफ है, दिखाई दे रहा है 2022 में हम आ रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? समाजवादी पार्टी सरकार है, किन चुनावी मुद्दे, मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस बार जो आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी किन मुख्य मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ। जनता कंपेयर कर ले इन दोनों लोगों में, दोनों मुख्यमंत्रियों में, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे उनकी सृजनात्मक सोच को लेकर के, उनके वाणी और उनके विमर्श को लेकर के, उनके डेवलपमेंट के जो विचारधाराएं रही हैं, जो उनका इनोवेशन प्रोजेक्ट्स रहा है, उसी पे कंपेयर कर ले तो योगी आदित्यनाथ जी 10 गुना नीचे पाए जाएंगे। आप लोग सर्वे करा रहे हैं, बहुत सारी एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये तो पुनः समाजवादी सरकार आ रही है और हमारा केवल और केवल डेवलपमेंट का इश्यू होगा, रोजगार का इश्यू होगा, महंगाई का इश्यू होगा और किसानों के हित और महिलाओं के हित का इश्यू होगा। बाकी और हमारा कोई इश्यू नहीं होगा, हमारा धर्मवाद का इश्यू नहीं होगा, जातिवाद का इश्यू नहीं होगा, ना ही कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करने का इश्यू होगा। ये सारा काम होता है नागपुर में आरएसएस का जो रिसर्च सेंटर है, वहां से सारी चीजें होती हैं, संचालित होती हैं। जितनी भी गलत चीजें हैं, हम समाजवादी लोग जनता के लोग हैं और केवल जनता की भलाई और अंतिम व्यक्ति के मुख पर कैसे मुस्कान आए उसके लिए काम करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार में यह सिद्ध कर दिया है। जैसे आपने कहा कि जातिगत, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जात से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ब्राह्मण सम्मेलन का उन्होंने शुरुआत किया, इस पे आप क्या कहेंगे? ब्राह्मण सम्मेलन का इस नाते शुरुआत किया गया क्योंकि ये बीजेपी सरकार में कहीं न कहीं उपेक्षा हुई ब्राह्मण की इस नाते उपेक्षा हुई। आप देख लीजिए, जब प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, उस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा कोई था नहीं, क्योंकि आदित्यनाथ जी नहीं थे, उनको आरएसएस रिसर्च सेंटर से भेजा गया। और क्या मुरली मनोहर जैसा विद्वान, जिसकी पूरी की पूरी दुनिया उनके विद्वता की मिसाल देती है, कलराज मिश्रा जैसा व्यक्तित्व, क्या ये लोग गौण थे? उनके आगे ये बच्चे थे योगी आदित्यनाथ जी। कहीं न कहीं ब्राह्मणों को इग्नोर किया गया और केवल ब्राह्मणों का उन्होंने उपयोग करके वोट लूटने का काम किया। ब्राह्मण तो विशाल हृदय का व्यक्ति होता है और ब्राह्मण ने भी यह निश्चय कर लिया है कि अखिलेश जैसा कोई नहीं, क्योंकि हमारे गार्जियन जनेश्वर मिश्रा हुआ करते थे, अखिलेश यादव जी के गार्जियन जनेश्वर मिश्रा हुआ करते थे और उनके नाम पर इंटरनेशनल, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय इको पार्क बनाया गया जो विश्व में अपने आप श्रेष्ठतम है। हजार लोग रोज जाते हैं। तो आप कहाँ कहते हैं? निश्चित तौर पर वे ब्राह्मणों की अपेक्षा कर रहे हैं और ब्राह्मण कसम खा चुका है कि अब की हम समाजवादी सरकार के साथ हैं। जैसे समाजवादी का एक है कि यादवों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, और अभी कुछ दिन पूर्व हमारे मुख्यमंत्री आए थे कुशीनगर में, और जहाँ तक ये राशन वितरण की बात थी तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि इसके पहले राशन अब्बा जान, आपने भी सुना होगा, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? भाई, मुख्यमंत्री जी जब से सांसद थे उनके जिह्वा की कोई गरिमा नहीं है। जो व्यक्ति माँ और बहन की गाली देता हो खुलेआम, मैं आपके मंच से कह रहा हूँ,
जो माँ और बहन की गाली अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को देता हो, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कतई और कतई उनके अंदर योगी का जो गुण होना चाहिए वह नहीं है। इसी नाते अब्बा जान की संस्कृति का क्या मतलब है उनको? क्या मुस्लिमों को नफरत की दृष्टि से देखते हैं? साफ हो गया है, क्या मुस्लिम हमारा भाई नहीं है? क्या मुस्लिम का भारत की इकोनॉमी में कोई सहयोग नहीं है? क्या भारत की आज़ादी में कोई उसका सहयोग नहीं है? अब्बा जान मतलब पिताजी। भाषाएं कहा जाता है हमारे संस्कृति में, ये भारत की अनेकता में ही एकता है, विभिन्न बोलियां और भाषाएं इसकी सुंदरता हैं। तो योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुत्सित मानसिकता से ग्रसित हैं। उनको अपनी मानसिकता में गंगा जल डाल करके पवित्र कर लेना चाहिए। कालीशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि रोजगार की बात आपने की, तो अपना एक पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये कभी चीनी का कटोरा हुआ करता था, और जब मायावती की सरकार बनी उस समय चीनी मिलों को बेचा गया। अखिलेश यादव की सरकार बनी, उन्होंने इन चीनी मिलों को कोई ध्यान नहीं दिया, और आज पूर्वांचल में क्या आपको लगता है कि जो स्थिति थी चीनी मिलों की, उसका क्या रीज़न रहा कि रोज़गार घटते गए? अभी आपने कहा कि रोज़गार का सीजन हम करेंगे, तो जो चीनी का कटोरा कहा जाता था पूर्वांचल, आज पूर्वांचल में कितने चीनी मिल हैं उंगली पर आप गिन सकते हैं। तो इस विषय में आपका क्या है? देखिए, आपको जानकारी में होना चाहिए, जो हिंदुस्तान की यहाँ पे जो बजाज की और चीनी मिलें लगी, जो आपसे वो अखिलेश यादव सरकार की देन थी। ये हमको बता दें अभी कितनी चीनी मिल लगा दिया। 2017 में, चूँकि चौरी चौरा की धरती पे आप खड़े हैं, 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के अमित शाह जी, आए थे सरैया स्टेडियम में। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यह जो सरैया चीनी मिल है यहाँ से धुआं निकलेगा, और जो 100 करोड़ किसानों का बकाया है उसको हम देने का काम करेंगे। मैं अमित शाह साहब से पूछता हूँ, जो बीजेपी जुमलों की सरकार के मुखिया हैं, उसकी पार्टी के मुखिया हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, हे अमित शाह जी, और जो उनके शिष्य हैं योगी जी, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, हे योगी जी, ये 4.5 पौने 5 साल का समय बीत चुका, ये चौरी चौरा की सरैया शुगर मिल कब चलेगी और 100 करोड़ रुपया कब बकाया होगा? धुआं चीनी मिल से तो नहीं निकला, किसानों और मजदूरों का निकल चुका, क्योंकि उनका बकाया अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। तो ऐसी निठल्ली सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मगर आपको हम गारंटी देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सही मैनेजमेंट की कमी है इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, नहीं तो वास्तव में एक चीनी का कटोरा होता। और जब समाजवादी सरकार आएगी, हम वादा करते हैं, हम बताते हैं आपको कि निश्चित तौर पे यहाँ तमाम चीनी मिल और अनेकों उद्योग लगेंगे जो यहाँ रोजगार सृजन करने का काम करेंगे। जैसे कि आपने बात किया किसानों की, तो अभी कल की घटना है लखीमपुर खीरी में, जहां 8 लोगों की मौत हुई है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष धरने पे बैठ गए, उनको रोक दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, और आपकी पार्टी ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया, हर जगह प्रदर्शन किया। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं कि जो हाँ ये हिंसात्मक घटना हुई है, इसमें क्या कहते हैं आप? जो ये हिंसात्मक घटना हुई, अगर किसी आम आदमी के द्वारा हुआ होता, अब तक उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता, मगर जानबूझकर ये घटना घटी। बीजेपी के जो गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उनके लड़के द्वारा वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे कुचला गया किसानों को पीछे से, ये पीठ से वार करने वाले लोग हैं। अरे हम तो कहते हैं किसानों के सीने पे सीधे गोलियां चलाओ ना, हम लोग तैयार हैं, हम लोग डेवलपमेंट के स्कूल पे बात करने वाले हैं। और ये जो कहीं ना कहीं घटना के, हमारे जो समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र के लड़ते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, कहीं ना कहीं उनके रगों में उनका खून बहता है, और वो किसानों से मिलने के लिए जा रहे थे। क्या हम जाकर के संतावना भी व्यक्त नहीं कर सकते? जब आप देखे होंगे यहाँ मनीष गुप्ता हत्याकांड होता है, चुपचाप लीलावती अगर विपक्ष सामने नहीं आया होता तो ये भी कहीं ना कहीं दब गया होता। निश्चित तौर पे ये जो सरकार है पूंजीपतियों की है, अपराधियों की है, अपराधी विचारधारा के लोग इसमें हैं। अपराध की कोई परिभाषा नहीं, कई तरीके के अपराध होते हैं जो समाज में आए दिन दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरकार को हटना होगा, जाना होगा, समाजवादी सरकार आएगी तभी उत्तर प्रदेश में एक नई सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत जनता आराम की नींद सो पाएगी। एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सारे जाति को लेकर साथ चलते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का देहांत हुआ है, तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का देहांत होता है और उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जाता है, इस पर आप क्या कहें? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ,
कि ये सवाल उन्हीं लोगों के द्वारा उठाया गया। बीजेपी के नागपुर के RSC रिसर्च सेंटर में सवाल तैयार किया गया। मैं इसका जवाब सवाल से देना चाहता हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो वो क्यों नहीं गए थे? इसका जिस दिन जवाब दे देंगे हम भी इसका जवाब दे देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर जी, जिन्होंने किस तरीके की पार्टी उनकी चुनाव मैदान में उतरेगी, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और किन मुद्दों पे आने वाले चुनाव पे निर्भर हैं, इन सबों पे बात किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।